कि राष्ट्रवाद का झोला टांगा। मैं स्वर्ण आवारा हूँ, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल भी ना। इतना दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। कोई भेदभाव नहीं है। रोहित भी मुल्ला उनका कविता है, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। लाखों युवाओं को भविष्य बर्बाद कर दिया गया एससी स्टेट के तहत। लाखों सवर्ण समाज से प्रताड़ित हुए। हाथी पीट पीट के चिल्ला रहा था विधानसभा में कि ईडब्ल्यूएस खत्म करो, ईडब्ल्यूएस खत्म करो। बेचारा के सरकारें खत्म हो गई। जिसके साथ स्वर्ण उसके साथ सरकार, जहां हटा स्वर्ण गया सरकार। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। अपना नाम है अनिकेत पाठक। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा है, बिहार में भी विरोध हो रहा है। हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं, बहुत मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। पीछे आप दिखा दीजिए, दिनकर जी की मूर्ति है, वो भी कविता सुनाते थे, ये भी आज कविता सुना रहे हैं। कौन सा कविता सुना रहे हैं? रामधारी दिनकर जी का जैसे ही आपने याद देखो हमको कविता या इनका पंक्ति याद आ गया। विपत्ति जब आती है कैरों को दराते, सुरमा नहीं बिजली तो एक सना धीरज को विद्रोह को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। ये कांटा भरी राह है, लेकिन स्वर्ण समाज इसी के लिए इस धरातल पे आया ही है कि जहां भी कांटा भरी राह है उसे आसानी पूर्वक चल के पूरे कांटों को साफ कर देते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर के वंशज, रामधारी सिंह दिनकर के समाज से हम आते हैं। लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। एक उनका कविता है, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। देखिए, तो वही बात है, इन्होंने लिख के जो गए आज वो चरितार्थ हो रहा है। लोग वोट बैंक जातिवाद को हथकंडा बना लिए हैं। इस देश में नारा दिया जाता है बटोगे तो कटोगे। इस देश में नारा दिया जाता है हिंदू राष्ट्र। इस देश में नारा दिया जाता है भारत को विश्व गुरु बनाने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ज्ञानी बाबा कि यूजीसी का भारत को विश्व गुरु बनाने में क्या योगदान है? यही तो कहा है कि गटोगे के नारे में यूजीसी की क्या आवश्यकता है कि बटे नहीं, इसीलिए तो लाया गया कि किसी के साथ असमानता ना हो। असमानता होता है। और देश के महिला राष्ट्रपति किस समाज से आती है? ये देश के लिए गर्व का विषय है कि बहुजन समाज से एक राष्ट्रपति महिला बनकर बैठी हुई है। देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज से आते हैं और इस देश के अंदर कई राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चला रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। रोहित भी मुल्ला, बाकी आपको नहीं दिख रहा जो एससी स्टेट वाला फर्जी मुकदमा लेकर के कोर्ट न्यायालय थाना दौड़ रहा है, वो आपको नहीं दिखता है। एक रोहित भी मुल्ला के नाम पे आपने एक लाख दिया और लाखों युवाओं को भविष्य बर्बाद कर दिया गया एससी स्टेट के तहत। लाखों सवर्ण समाज से प्रताड़ित हुए, वो आपको नहीं दिखता है। तो आपको ये लग रहा है कि एससी स्टेट की तरह? निश्चित तौर पर 17 सितंबर 2012 का कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या आवश्यकता था? कहीं न कहीं दाल में काला है या ये पूरी दालें काला कर दिए? लोग जान रहे क्या कह रहा है कि ओबीसी को इसमें रख लिया इसलिए स्वर्ण समाज नाराज हो रहा है। हमको नाराज किसी से है ही नहीं। आप सबको दे दीजिए तो आप हमको गला दबा दीजिएगा। आप सबको घर बनाइएगा, हमको गला दबाइएगा। इस देश में नारा दिया जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। इस देश में नहीं होता है। सुन लीजिए, जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली दीवार पे लिखा था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इसको मारो, जूते चार, मनुस्मृति जलाना। ये क्या भेदभाव नहीं है? ये क्या भेदभाव नहीं है? राजपूतों की पगड़ी पट्टी काटने में क्या भेदभाव नहीं है? भूमियारों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया जाता है, क्या ये भेदभाव नहीं है? फिर क्यों नहीं आपका कानून काम करता है? कहां चला जाता है आपके इस सरकार का दरिया दिली? कोई नेता बोल रहे हैं आपके, आप जिन नेताओं के लिए जो नेता के लिए झंडा उठाए वही लोग नहीं। आप हमको कब में आकर रहे हैं? हम नेता के कृपा पात्र से जिंदा ही नहीं है, क्योंकि नेतृत्व हम तय करते हैं, नेतृत्व हम पैदा करते हैं। तो हमको फिर नेता की क्या आवश्यकता है? हम समाज के बच्चे, हम उस समाज से आते हैं जिसको बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है। हम उस समाज से आते हैं जिसको स्वर्ण समाज कहा जाता है। और स्वर्ण समाज के जब उसूलों पे आंच आता है तो लंबे लंबे पहाड़ों से टकराना जानते हैं। हमको नेता और प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। हम तय करते हैं सरकार स्वर्ण सरकार, जिसके साथ स्वर्ण उसके साथ सरकार, जहां हटा स्वर्ण गया सरकार। मोदी सरकार को क्या कहिएगा? तो आप मोदी जी के तो आप पूछ लीजिएगा मोदी जी से कि वाराणसी से आपको कौन जिताया है। अगर हम भी अपने जात पात की बात कर लेते तो आज मोदी जी सांसद नहीं होते, सांसद नहीं होते तो प्रधानमंत्री भी नहीं होते। तो इसी स्वर्ण के कृपा पात से अब सांसद है। कविता कौन सा सुना? हमने कहा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगा। मैं स्वर्ण आवारा हूँ, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल भी ना। इतना दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूं। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं। अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूं। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। बेचारा हो गए हैं ये लोग। अपने नजरिए से हमको बेचारा और लाचार समझते हैं, लेकिन पता नहीं है
लाचार को हाथ देने वाला ये सवर्ण समाज है, पिछड़े को आगे ले जाने वाला ये सवर्ण समाज है। ये पिछड़े के नाम पे, दलितों के नाम पे लूट करने वाले लोग उनके राम पर राजनीति करते हैं। रोल बैक करवा के रहेगा, रूल बैक वापस लेना होगा, घुटना टेकना होगा। ये सवर्ण समाज है, यही बतिया कहते हैं ना बार बार की स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज। तो बोलता है लोग की धमकाने वाला, धमका रहे हैं। आज जो छाती पीट पीट के चिल्ला रहा था विधानसभा में कि ईडब्ल्यूएस खत्म करो, ईडब्ल्यूएस खत्म करो, बेचारा के सरकारें खत्म हो गया। जो लाल झंडा लेकर के ईडब्ल्यूएस खत्म कराने के लिए विधानसभा के बाहर एगो फोफी लेकर बढ़ जाता था, वर्ड खत्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वर्ण समाज मुर्दाबाद। जानते अस्तित्व में नहीं है पार्टी विधानसभा में, अस्तित्व में भी नहीं है, अस्तित्व भी मिटा दिए। इस सवर्ण है, इसके पास ताकत होता है। सवर्ण से जिसने लोहा लिया है अस्तित्व मिटा है। जो लोहा लेगा उसका अस्तित्व मिटेगा। कविता सुना दिए लंबा लंबा कि किस तरह से जो है सवर्ण समाज अगर चाहेगा तो सरकार भी गिरा दी जाएगी। इस तरह की बात की जा रही है यूजीसी के नए नियमों को लेकर के। अब तमाम तरह की बातें हैं इसमें, तमाम तरह के जो नियम में निकाले गए हैं उस नियम को भी आप पढ़ लीजिए। जो लोग इधर से बोल रहे हैं उनकी भी बात हम आपको सुनवाएंगे, जो लोग उधर से बोल रहे हैं उनकी भी बात सुनवाएंगे। हमारा इसमें कहीं कोई से वो नहीं है, जो लोगों की बात होगी वो आपको बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तमाम सारे कमेंट में आपको जो लगते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। और इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।